मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृष्ण पथ पर चल पड़ी है। पूरा मध्य प्रदेश कृष्णमय हो गया है। जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और ये उत्साह 26 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन और बढ़ने वाला है। जन्माष्टमी पर हर जिले में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की साफ सफाई कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंग के साथ साथ उनके जीवन दर्शन, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, योग आदि पर आधारित अनेक विषयों पर विद्वान व्याख्यान देंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे पूरा प्रदेश कृष्णमय होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ आस्था, धर्म, संस्कृति और परंपराओं का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। धर्म और संस्कृति से जुड़ी हमारी विरासत को सजाने, संवारने और पौराणिक गाथाओं की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने भरपूर प्रयास किए हैं। श्री कृष्ण पाथेय पर काम प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षण संस्थानों में जन्माष्टमी का पर्व मनाने और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता और जीवन दर्शन को लेकर विभिन्न विषयों पर विद्वानों के जरिए व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का आदेश भी दिया है। इससे नई पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और ज्ञान का लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल कॉलेज में जन्माष्टमी मनाने का निर्देश दिया। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, मित्रता के प्रसंग और जीवन दर्शन पर व्याख्यान होंगे। देश की विशिष्ट परंपराओं, योग पर भी व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। मंदिर निर्माण के स्थापत्य और उनकी विशेषताओं को प्रचारित किया जाएगा। गौरवशाली इतिहास के प्रसंग कथानक से सभी वर्गों को अवगत कराया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय में 3200 से अधिक कृष्ण मंदिरों का रखरखाव किया जाएगा। सांदीपनी गुरुकुल में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म और चेतना की गंगा बहेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को स्कूल कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई तरह की नाट्य प्रस्तुतियां और कृष्ण लीला प्रस्तुत की जाएंगी। देश की विशिष्ट परंपराओं और योग पर भी व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इससे प्रदेश की भावी पीढ़ी को कर्म के देवता श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को समझने और जानने का अवसर मिलेगा और उस दर्शन से प्रेरणा लेकर छात्र जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा पाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में राम वनगमन पथ की तर्ज पर बनने जा रहे श्री कृष्ण पाथेय में 3200 से अधिक कृष्ण मंदिरों का रखरखाव किया जाएगा। सांदीपनी गुरुकुल, जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, उसकी पुनर्स्थापना होगी। उज्जैन में स्थापित होने वाले इस गुरुकुल में 64 कलाओं और 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा और संस्कृति के साथ खेती और गौ व पशु संवर्धन की विरासत का भी विकास होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा विद्या अर्जन के लिए थी, दूसरी मित्रम विदा से विवाह और तीसरी रुक्मणी से विवाह के लिए हुई।
प्रभु श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, ब्रजमंडल, मेवात, हाड़ौत, मालवा, निमाड़, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की, लेकिन इनका मुख्य केंद्र उज्जैन रहा है। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद उज्जैन के सांदीपनि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। मध्य प्रदेश की भूमि पर नारायणा धाम कृष्ण सुदामा की मित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी स्थलों को धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर लाने की योजना बनाई है। इस प्रयास से मध्य प्रदेश में भी कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार तो होगा ही, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास समझेरा स्थान है जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जाना पावक में वो स्थान है जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है।